मेरा नमस्कार। मैं कर्नल हरमिंदर सिंह आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में हम निम्रता के ऊपर बात करेंगे। ह्यूमिलिटी, इंग्लिश में ह्यूमिलिटी, हिंदी में निम्रता। इसके पहली वीडियो में हमने प्रेम के ऊपर बात की थी कि प्रेम क्या है, इसको कैसे समझें, और प्रेम के बगैर इस दुनिया में और कुछ नहीं। परमात्मा का ही नाम प्रेम है। हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन नहीं। अगर करते हैं तो फिर हमारे अंदर परमात्मा का आभास होना चाहिए, जो कि है नहीं। अगर परमात्मा की अंदर आपको पद ध्वनि सुनती नहीं है तो प्रेम नहीं है। तो अभी प्रेम में जाने के लिए उससे पहली एक शर्त है, कंडीशन है, जो जिससे गुजरना बहुत ज़रूरी है, वो है निम्रता। निम्रता क्यों ज़रूरी? आप देखें हमारे जीवन में चारों तरफ देख लें, निम्रता नहीं है। सब लोग अकड़े हुए हैं। एक अहंकार है हमारे अंदर भरा हुआ है, वो नका नक ऊपर तक, गले तक पूरे हम उसमें डूबे हुए हैं। वो बहुत किस्मों का है, पैसे का है, जवानी का है, शोहरत का है, रुतबों का है, अपने शरीर की जवानी का, ताकत का, पॉलिटिकल पावर, बड़ी किस्म का अहंकार। जितने लोग हैं उतनी ही किस्म का अहंकार है हक हमारे अंदर। तो जो अहंकार है वो हमें नम्र नहीं होने देता। हम झुकते नहीं हैं, झुका जाता नहीं, झुक सकते ही नहीं। अगर अहंकार अंदर है तो अकड़े हुए हैं। निम्रता का अहंकार या ईगो या हौम हम जिसको कह लें, उससे उल्टा रास्ता है। निम्रता है तो हौम नहीं है, हौम है तो निम्रता नहीं। अब ये जो मोक्ष है ये बहुत टेढ़ा मामला है। मेरा ये सारा उपराला आपके जीवन को खुशहाल बनाना, आपको बीमारियों से बाहर करना, आपकी गरीबी को दूर करने का तरीका मैंने पहली वीडियोस में बताया था, फिर साथ साथ बताता रहूँगा। हम गरीब क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, ये सब चीज़ें उसमें आती रहें। तो मोक्ष तभी होगी जब हमारा अहंकार दूर होगा, क्योंकि परमात्मा में मर्ज होना है, उसमें हमने मिलना है, परमात्मा से मेल होना है, उसके अंदर ही समो जाना है। तो परमात्मा जी के अंदर अहंकार नहीं, हौमा नहीं है, प्रेम ही प्रेम है। तो हम जब अपने विचारों से बाहर होंगे, इस हौमा को समझेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो फिर ये रास्ता खुलेगा। अब ये मोक्ष का रास्ता बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल है। आप हजारों हजारों जन्म ले लें, अगर ये अहंकार नहीं छूटा, हौमा ने आपको नहीं छोड़ा, तो आपका कर्म निर्मित होता रहेगा और वो कर्म आपको मोक्ष की तरफ नहीं जाने देगा। तो अगर आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष का मतलब है इस जन्म मरण के गेट से बाहर होना, फिर इस शरीर में नहीं आना। अगर आएंगे तो फिर आप अवतार बन के आएंगे। अवतारण श्री कृष्ण जी आए, बुद्ध ने यहीं अवतार ग्रहण किया, तो जीसस आए। तो इस तरीके से आप फिर बहुत ऊंचे लेवल पर आएंगे और जन कल्याण करेंगे। अपना कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, जन कल्याण का होता। तो ये मोक्ष जो है, अगर आप चाहें तो एक पल में ले लें। अगर आपका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप हजारों हजारों जन्म आते रहें, जाते रहें। आना है, जाना है, उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनसे कोई लाभ नहीं। हर जन्म में कर्म निर्मित होता है, क्योंकि हौमा हमारी जाति नहीं, तो हौमा ही कर्म को निर्मित करती। हौमा नहीं हो तो कर्म निर्मित नहीं होता। तो इसलिए आपको ये निम्रता में आना ये बहुत ज़रूरी है। निम्रता हमारे जीवन में है नहीं।
आप देखें इस चीज़ को, आप चारों तरफ देख लें, हम तब तक ही नम्र हैं जब तक कोई हमारी पूंछ में पाँव नहीं रखता। पाँव रखना तो एक तरफ, कोई हवा भी आपके पास से गुजर जाए और आपको लगे कि ये आदमी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमारे स्वर उसी समय बदल जाते हैं। वो स्वर जो हैं वो कौन बदलता है? आपकी हवा है हमारे अंदर। हमें परमात्मा ने चॉइस दी हुई है, हम चुनाव कर सकते हैं कि मेरे स्वर बदलें कि या ना बदलें, लेकिन हम चॉइस नहीं करते, क्योंकि ये चॉइस हम तभी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर चेतना जागृत हो। हम चैतन्य नहीं हैं। 80% के करीब लोग इस दुनिया में चैतन्य नहीं हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जो पशु के अंदर होती है, वो होती है चुनाव नहीं है उसके पास, इंस्टिंक्ट कहते हैं उसको। इंस्टिंक्ट इंग्लिश में या हिंदी में समझ लो कि जो मन में पहली बात आई उसी पर अमल हो गया। लेकिन मनुष्य के पास चिंतन है, एक और विकल्प है कि लॉजिक हम कहते हैं उसको, लॉजिक। ये बात को समझना, जो भी स्थिति आई है उसको थोड़ा सा अपनी सियाणप अक्लमंदी से देखना कि ये पल, ये स्थिति मुझे क्या कह रही है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये स्थिति की जो है चुनाव करना, ये हम तभी कर सकते हैं अगर हमारी चेतना हमारे अंदर जागरूक हो। तो तकरीबन 80% लोग को ये जो चुनाव है ये उनको अवेलेबल नहीं, उनके पास है नहीं, है अंदर है लेकिन हम करते नहीं, हमको पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई चुनाव है। तो ये पशु की तरह इंस्टिंक्ट है। पशु का क्या है, गाय भैंस ने अगर हरे चारे की तरफ जाना है तो अगर उसका मालिक डंडा भी मारता रहे तो वो खींच के ले जाते हैं। भैंस ने अगर गर्मी का टाइम है तो तालाब में नहाने के लिए अंदर जाना है तो उसको जो कर लो आप, वो खींच के ले जाती, मार पड़े कुछ भी हो, लेकिन वो मानती नहीं। हम क्योंकि उसी पशु श्रेणी से इंसान बने हैं तो वो ईगो हमारे साथ है। जो है गुरबानी में भी लिखा है गुरु नानक पातशाह ने, हव में दीर्घ रोग है, बहुत दीर्घ है, ये बहुत लंबा। कब से लंबा है? जब से ये आत्मा ने इस स्थिति में, इस धरती पर आना जाना शुरू किया। पशुओं में भी है, अपने बचाव के लिए होती है। अब इंसान बने हैं तो हम कहते हैं हमारा बचाव है, अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये हव में हमारे अंदर है, इसको समझना है। धीरे धीरे मैंने इसके ऊपर पहले 2-3 वीडियो डाली हैं, उनको देखें और उसके ऊपर अमल करें। तो जो हम चुनाव करेंगे अगर, तो हम बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। चुनाव नहीं करेंगे तो जुआ खेलने जैसी बात है कि हम काम कर लें तो सोचते नहीं, तो कर देते हैं। मार इसको, देखा जाएगा, देखा क्या जाएगा, मार दिया, बाकी का जीवन जेल में बीत जाएगा, मन दुखी रहेगा, ये जन्म खत्म हो गया, फिर अगले जन्म में आएंगे, फिर वैसी स्थिति आएगी। वो स्थिति फिर आपको ये चीज़ सोचने पर मजबूर करेगी कि आपने ऊपर का चुनाव करना है कि नीचे का। ऊपर का चुनाव क्या है? माफ़ कर देना, फॉरगिवनेस, कंपैशन, दया करनी किसी के ऊपर, प्रेम करना। ये ऊपर की बातें हैं जो आपको परमात्मा की तरफ ले जाएंगी। नीचे की बातें हैं बदला लेना, ईर्खा करनी, नुकसान पहुंचाना, पश्चाताप करना, गिल्ट में चले जाना, बहुत मैं पापी हूँ, मैं ये गिल्ट, मैंने ये काम किया, नहीं करना चाहिए, काम तो हो गया है, अब दुखी मत होइए, उसको सॉरी बोलिए और आइंदा वो काम ना करें, जागरूक रहें उसके प्रति। तो ये काम अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके अंदर चेतना जागरूक होगी, तो आपका जो चेतना का लेवल है वो ऊपर जाना शुरू होगा। जब ऊपर जाना शुरू होगा तो अब आपको ये चुनाव की समझ आएगी कि मेरे पास चुनाव है, और जो पहला विचार आता है मेरे मन में, मैंने उसके ऊपर अमल नहीं करना। जैसे आपका शराब पीने को मन कर रहा है,
फिर आप अब ये देखें कि क्या मेरे पास चुनाव है, क्या शराब पीने के अलावा भी मैं ये जो पल हैं, ये जो समय है, इसको बता सकता हूँ। आप कोई संगीत सुन सकते हैं, आप अपने बगीचे में, अपने बैकयार्ड में, गार्डन में काम कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप अपने प्रियजनों से अच्छी बातचीत कर सकते हैं, कोई पिक्चर देख सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दारू पीने के अलावा और सैकड़े काम हैं। कोई भी नशा आप करना चाहते हैं तो आप देखिए कि क्या ये नशा करने के लिए मैंने ये जन्म लिया है? इज दिस हु रियली आई एम? क्या मेरी पहचान ये नशेड़ी के रूप में ही है कि इसके अलावा भी मेरी कोई पहचान है? अब ये जब आप सोचेंगे ऐसी बात, अपना शराब को गिलास में आपने डालें, अपने सामने रखें, अगर आप पीते हैं तो, या जो नशा करते हैं वो सामने रखें अपने, देखें उसको, बोलें कि भाई ये खाने के लिए मैंने ये जन्म लिया है। पैसे का नुकसान है, सेहत का नुकसान है, समाज में मेरे को लोगों ने अलग थलग कर दिया है, घर वाले दुखी हैं, बाहर वाले दुखी हैं, कानून के खिलाफ कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। क्या मैं इंसान हूँ? क्या इंसान को ऐसे करना चाहिए? ऐसे तो पशु भी, जानवर भी नहीं करते, को नशा करते हों। वो भी अपना पेट भरते हैं और परमात्मा का शुक्रिया करते हैं और आराम करते हैं। लेकिन हमारे इंसान होने का हमारे अंदर कोई एहसास नहीं। हम वो कार्रवाइयाँ करते हैं जो हैवान भी नहीं करते। गला काटते हैं लोगों का, ज़बरदस्ती पैसे छीनते हैं, उनकी ज़मीन जायदाद पर कब्जे कर देते हैं, रिश्वत लेते हैं। हमारे मन के अंदर कभी भी कोई दुख या पीड़ा या कोई विचार नहीं आता कि दूसरे को हमारे इस एक्शन से दुख हो रहा हो। तब निम्रता नहीं है। निम्रता आएगी धीरे धीरे अंदर, तो आपको प्रेम की समझ आएगी। नहीं तो कोई आदमी निम्रता से बात कर रहा होगा तो आप उसका गलत अंदाज़ा लगाएंगे। मन में विचार ऐसा आएगा कि ये आदमी मेरे को उल्लू बनाना चाहता है, ये मेरे से कुछ लेना चाहता है, कोई मांगना चाहता है, ये मेरे से कुछ छीनना चाहता है, क्यों आ रहा है मेरे नज़दीक, ये प्रेम क्यों दिखा रहा है मुझे? क्योंकि आपको प्रेम करने की या प्रेम को लेने की आदत नहीं पड़ी। अपने अंतर मन में पता नहीं है कि प्रेम जो है वो परमात्मा से जोड़ता है। प्रेम होगा तो परमात्मा से मिलन होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप आएंगे और जाएंगे और आते जाते रहेंगे, हजारों जन्म घूमते रहेंगे। तो इस मोक्ष को प्राप्ति के लिए आपके अंदर ये निम्रता का होना बहुत जरूरी। तो दूसरे की बात का बुरा नहीं मनाना। इसमें आप अगर अपना यू टर्न लगाएंगे तो 2-4 महीने, 6 महीने तक आपका जो पुराने संस्कार हैं या आपकी जो पुरानी कंपनी है, जो लोग हैं, वो आपको मजाक भी करेंगे, आपको अपने रास्ते से अलग करने के लिए वो बातें करेंगे, पुराने वाली बातें होती रहेंगी। जो नशेई हैं आपके संगी साथी आपको खींचते रहेंगे, पर जाए नहीं। एक इरादा बनाएं अंदर और ये देखें कि क्या मैं ये शराब हूँ, क्या ये मैं नशा हूँ, ये लेने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर एक सूझबूझ को जन्म देंगे। वो जब सूझ अंदर आएगी तो अब आपके पास चुनाव है कि मैं गलत साइड में जाना है कि ऊपर हायर साइड परमात्मा की तरफ को जाना। तो अब जो भी विचार मन में आता है उसको देख लें कि क्या ये विचार मुझे परमात्मा के साथ जोड़ेगा? क्या ये शराब पीने से, नशा करने से मैं परमात्मा की तरफ को जा रहा हूँ? ये बेईमानी करने से, ये रिश्वतखोरी लेने से क्या मेरा नाता परमात्मा की तरफ को जा रहा है कि या मैं नीचे की तरफ को जा रहा हूँ? ये बात याद रखें, मैंने पहले भी बताया, आपकी हर बात, आपका हर विचार, आपकी हर भावना, फीलिंग आपकी, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। यहाँ आप कानून को बेशक उसकी आंखों में आप धूल झोंक करके बचे रहें, कानून आपको पकड़ नहीं पाए, लेकिन परमात्मा के घर में कोई बचता नहीं। वो सब आपका इस यूनिवर्स में लिखा हुआ है। आपके चारों तरफ जो खाली जगह है ये खाली नहीं है। इसमें सब आप समझे कैमरे लगे हुए हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा, इतनी जगह के अंदर एक यूनिवर्स को
बनाने की एनर्जी है, शक्ति है, पावर है परमात्मा ने रखी हुई। तो आप सब समझें ये कैमराज हैं, इससे आप बच नहीं सकते, ये शून्यता नहीं है यहाँ कोई। तो ये सब आपका जो जीवन है वो इसमें वो एक रील मूवी की तरह फिल्म बनती जा रही, साथ साथ बनती जा रही। मरने पर आपको दिखाई जाती, फिर आप पछताते हैं, फिर होता कुछ नहीं, फिर अगला जन्म मिलता है, पर जन्म मिलते ही आपकी पुरानी याद को मिटा दिया जाता है। तो परमात्मा जी नहीं चाहते कि हम पिछली बातों में उलझे रहें, वो चाहते हैं कि ये जीवन हम नए तरीके से शुरू करें। हम शुरू करते हैं, पिछली याद आती नहीं, संस्कार वही हैं पुराने, अब उनसे बाहर निकलना है तो बड़ी हिम्मत की बात है। आपको इरादा बनाना है, इरादा बना के उस डोरी को छोड़ना नहीं, फिर ये बात अपने अंदर बैठा लें। और ये सारा कुछ आपको जब आप इस शरीर के अंदर हैं, जिंदा हैं, तब ही ये लागू है। अगर आपने शरीर छोड़ दिया तो फिर नए सिरे से आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये बातें, ये शरीर, ये जन्म आपके किसी काम का नहीं आया, ये जन्म खराब गया, वेस्ट हो गया, व्यर्थ गया। ऐसे ही जन्म दर जन्म हम व्यर्थ आते हैं जाते हैं, फायदा कोई नहीं हो रहा। तो मोक्ष लेनी है, दोबारा इस जन्म में इस शरीर में नहीं आना, जन्म नहीं लेना, तो निम्रता को ग्रहण कीजिए। निम्रता, अगर आपको घाटा भी खाना पड़े, कहीं से नुकसान उठा करके भी आपको अगर निम्रता मिलती है तो आप उसके बदले में प्रेम दिखाएं। आप लोगों को निम्र होकर उनका सत्कार करें, आदर करें, उनसे प्रेम से बात करें, नुकसान नहीं करें, सबकी हेल्प करें, सबकी सहायता करें। ये परमात्मा जी का गुण है। हम लेते ही लेते हैं, जीवन में देते कुछ नहीं है। एक कायनात, एक ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे रहा है, हम उसके बदले में उसको क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। सारी उम्र सारा दिन नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार हैं, लोगों की निंदा चुगली करते हैं, उसमें मिलता कुछ नहीं, हमारा जीवन खराब हो रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे ऊपर ही घूम करके आती। तो ये जो मोक्ष है, ये परमात्मा जी ने इतनी सरल बनाई हुई है, इतनी सिंपल है, इतनी आसान है, लेकिन ये हमारी हौमें, हमारा अहंकार हमको अंदर जाने नहीं देता। बाहर मुखी जीवन हमारा बन गया है। ये टेलीविज़न, ये आपका सेल फोन, ये कंप्यूटर, ये मीडिया, ये आपको बाहर उलझाए रखते हैं, अंतर नहीं जाते। तो हर रोज़ सुबह उठें, ये दुनियादारी शुरू करने से पहले आधा घंटा, 1 घंटा अपने मेडिटेशन में बैठें, ध्यान में बैठें, और फिर परमात्मा जी से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन को मैं सुधारना चाहता हूँ, तो आप कृपया मेरी मदद करें और मुझे गाइड करें। उसके बगैर परमात्मा जी आपके जीवन में दखल नहीं देंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी हौमा कहती है ये सारा जीवन मैं चला सकती हूँ, तो परमात्मा जी कहते हैं चलाओ। तो हम चला रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहा। चल रहा है तो उल्टी दिशा है हमारी, परमात्मा की तरफ को नहीं जा रहे, हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। बीमारियां हैं, गरीबी है, भुखमरी है, सब कुछ वो है, लेकिन परमात्मा नहीं है, चैन नहीं, सुकून नहीं, प्रेम नहीं। तो यहीं पर स्वर्ग है, हो सकता है। तो निम्रता को ग्रहण करिए, निम्रता अपने जीवन में इसको क्रिएट करें आप, और इसी से आपके अंदर प्रेम का दिया जगेगा। प्रेम मतलब परमात्मा, प्रेम का मतलब परमात्मा। परमात्मा जी अंदर साकार रूप में आपके अंदर उठेंगे, जागरूक होंगे, वो बाहर की तरफ आएंगे, तो वही प्रेम है। उसको आप देख सकते हैं कि आप दूसरे आदमी से प्रेम से बात कर रहे हैं कि रुखी भाषा है और उसे बिजनेस टाइप कर रहे हैं। एक वो लेन देन है कि ये सब्जी कितने की खरीदी है और पैसे देने हैं और सब्जी झोले में डालनी चले जाना है। तो क्या आप दुकानदार से कोई प्रेम से बात भी कर सकते हैं? उसके साथ साथ सब्जी भी खरीदें, लेकिन प्रेम से बात भी, एक नाता जोड़ें, रिश्ता जोड़ें, उसके साथ एक सांझ पैदा करें, वो भी आप कर सकते हैं। पर हम करते नहीं। हमारा अंदर जो है वो मन डरा हुआ है, कोई जाने नहीं देता उधर को, हम कि खतरनाक ये बंदा खा जाएगा तुमको। तो ये निम्रता पैदा करोगे तो अंदर प्रेम की समझ आएगी। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरी हेल्प करें, फिर वो आपके जीवन में आएंगे और आपको वो उस समय पर वो आपको याद दिलाएंगे कि भाई यहाँ पर चॉइस करनी है। चॉइस आपने ही करनी है, हर चॉइस करो, ऊपर की करो। जो रास्ता परमात्मा की तरफ जा रहा है उसको चुनो, जो नीचे खड्डे में जा रहा है, वो उसमें कीचड़ में जा रहा है, नरक में जा रहा है, वो नहीं चुने। तो ये चुनाव करते करते ये एक दिन का काम नहीं है, पर ये इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपकी इंटेंशन, इरादा कितना पक्का है।
जितना इरादा पक्का है उतनी जल्दी मोक्ष ये आपके द्वार पर आ जाए। इसी जन्म में हो सकती है, इसी पल में हो सकती है, लेकिन शर्त यही है कि अंदर निम्रता हो, प्रेम आए। प्रेम भी तब तक नहीं आएगा जब तक आप सबको माफ़ नहीं कर देंगे और अपने आप को ही माफ़ नहीं करेंगे। क्षमा करें, सभी को क्षमा दान करें, खुद को भी, क्योंकि ये जो गांठें बंधी हुई हैं ये आपको दे कुछ नहीं रही नर्क के अलावा। ये नेगेटिविटी देती हैं और नर्क देती। किसी के खिलाफ कोई बात मन में नहीं रखें, वो सब परमात्मा जी को समर्पण कर दें। ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, अब इसके ऊपर मैं इस वीडियो में नहीं जाऊँगा। फिर आगे देखेंगे, अगर किसी का कोई ज़रूरत है तो फिर और नए वीडियो बना के मैं आपको दूँ। तो आज की इस वीडियो में निम्रता ये बहुत ज़रूरी है मोक्ष लेने के लिए। निम्रता आएगी तो फिर ही आप दूसरे को माफ़ करेंगे और फिर ही आपके अंदर प्रेम जगेगा। प्रेम जगेगा तो वही परमात्मा का आगमन है। वो आप खुद ही देख सकते हैं अपने अंदर कि मेरे अंदर कितना प्रेम है। इसका मतलब आप परमात्मा के कितना नज़दीक है। बाहर से किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। जब परमात्मा आपके जीवन में आएगा, निम्रता आएगी, फॉरगिवनेस आएगी, माफ़ क्षमा तब हो जाएगा सब कुछ। तो बाकी जो पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे आप भाग रहे हैं, वो परछाई की तरह आपके पीछे भागना शुरू करें। आपके पीछे आएंगे, सारा कुछ आए। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे जा रहे हैं तो सब कुछ आप खो रहे हैं। पैसा भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो चैन नहीं मिलेगा, बीमारियां आएंगी और उसमें मनमुटाव आएंगे और सारा जीवन एक नर्क की तरह गुजर जाएगा और आप बीमारियों से जूझते हुए मर जाएंगे। कुछ नहीं मिलेगा, फिर अगला जन्म आएगा। ऐसे चलते चलते ये हज़ारों जन्म लग जाते हैं, मोक्ष हाथ में नहीं आते। तो अब आप ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये परमात्मा जी की बातें हैं, मेरी नहीं हैं। मैंने भी उनकी किताबों में पढ़ा है और वो मुझे अंदर से बताते हैं कि यही बातें, निम्रता, क्षमा करना, प्रेम करना और फिर परमात्मा जी से प्रार्थना करना और फिर उसको अलाउ करना, अपने अंदर आने दीजिए। आप उसको, वो आ रहा है, आपको कोई रास्ता बता रहे हैं तो उस पर अमल करो। हौमा को त्यागना, देखना कि मुझे क्या बता रही है, बस इतना सा ही काम है। इतना सा काम आप करें तो मोक्ष आपके हाथ में, जब मर्जी ले लो। ये फ्री में है। इसके लिए और कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई पुण्य दान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा से जो मिलता है उसको वापस करें, दें, लोगों को बांटें, अपना प्रेम बांटें, पदार्थ बांटें, सबके साथ साझा करें। हम सभी साझीवाल हैं, हम सब एक हैं। अब ये रखें, हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं। इसके ऊपर चलें, इसको अपना मोटो बनाएं। आवाज़ दो, हम एक हैं। तो फिर ये सभी का कल्याण होगा, उसमें आपका भी होगा, पूरे यूनिवर्स का हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो जाएगा। सभी ये बोलो, हम एक हैं। तो धन्यवाद, आपने मेरी बातें प्रेम से सुनी। अपने और भाईजनों को, प्रियजनों को ये बातें बताएं ताकि सब लोग अपनी अपनी मोक्ष की तरफ चलें और इससे सबका मोक्ष हो जाएगा और ये ब्रह्मांड का कल्याण होगा। धन्यवाद बहुत बहुत।